हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी सक्सेस प्लस में। और दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर कर यहाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हिस्ट्री का हमारा पार्ट 3 है, महाजनपद काल। इससे पहले हम 2 पार्ट हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईस्वी, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 323 ईस्वी। सही आंसर है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप और गुरु अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं आम्बी के मध्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एवं गणानंद के मध्य, ऑप्शन सी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन डी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन डी उदयन द्वारा। इसका सही आंसर है उदयन द्वारा। मगध साम्राज्य का शासक उदयन मगध साम्राज्य का शासक था और 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए गणानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है गणानंद। गणानंद सिकंदर का समकालीन था। गणानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में आनंद को पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन ए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ऑप्शन बी उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ऑप्शन सी उसे देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ऑप्शन डी वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका सही आंसर है ए बी सी डी चारों। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की भी थी, उसने बहुत सी जगह विजय भी प्राप्त की, उसे देशद्रोह भारतीय शासकों आम्बी का भी सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक भी था। ठीक है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी कोम्बिसिस, ऑप्शन डी जेरसिस। इसका सही आंसर है डेरियस। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम को प्राप्त हुई। डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग डेरियस के साम्राज्य का 20वां प्रांत था।
कंबोज पर भी डेरियस का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी संघ वैशाली, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। इसका सही आंसर है वज्जी संघ। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ गणराज्य के साथ युद्ध रहा। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। 600 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पश्चिम एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सर्वप्रथम सिक्के प्रचलन में आए थे। शेषनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काशी। इसका सही आंसर है काशी। शेषनाग ने अवंती, वत्स और कौशल राज्यों का विलय मगध साम्राज्य में किया था, किंतु काशी राज्य का विलय शेषनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। काशी को मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिलाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी शेषनाग। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने काशी, लिच्छवी और वैशाली का विलय मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कर्ण। सही आंसर है नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद का शासन था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ऑप्शन बी महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया एवं एकराट की उपाधि धारण की, ऑप्शन सी गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, अर्थात यह तीनों ही सही हैं। पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी और महापद्म नंद ने इसे विस्तार प्रदान किया और एकराट की उपाधि भी धारण की। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली इसकी 4 राजधानियां बनी। बिंबिसार ने गिरिव्रज और राजगृह को राजधानी बनाया, उदयन ने पाटलिपुत्र को और शेषनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, सेकंड है बिंदुसार, ऑप्शन थर्ड है प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? इसका सही आंसर है 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन ने से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? फर्स्ट, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सेकंड, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, थर्ड है ईरानियों की छात्र प्रणाली का प्रचार, फोर्थ है घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, थर्ड है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। इसमें 5 ही सही हैं, ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर होगा अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया की बीमारी को दूर करने के लिए अवंती में भेजा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था?
ऑप्शन ए बिंबसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शेषनाग। इसका सही आंसर है बिंबसार। बिंबसार को श्रेणिक या सेनिया कहा जाता था। सेनिया का अर्थ होता है नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी बिंबसार। महापद्म नंद। महापद्म नंद के सर्व छत्रो संहारक भार्गव, अपरो परशुराम, एकराट, उग्रसेन आदि उसके उपनाम थे। महापद्म नंद स्वयं को भगवान परशुराम का अवतार मानता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निरयाकर्स, ऑप्शन बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी अरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका सही आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस के संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर है राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, जिसे बिंबसार ने मगध की राजधानी बनाया था। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।